जय श्री राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। श्वासों को बदलो, जादू की तरह बदलेगा आपका जीवन। भक्तों, ये तो सभी जानते हैं कि श्वास ही जीवन का सार है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, और श्वास निकल जाने के बाद में जीवन समाप्त। तो इसमें प्रसंग में ये बताया जा रहा है कि श्वासों को अगर आप बदलना सीख लेंगे तो आपका जीवन भी जादू की तरह बदलने लग जाएगा। भक्तों, श्वासें अपने आप चलती रहती हैं, और वैसे तो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। उनमें से 3 प्रमुख हमारे संतों ने निकाली हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा जो नाड़ी होती है वह चंद्र नाड़ी होती है, पिंगला सूर्य नाड़ी होती है, और सुषुम्ना जब इन दोनों का मिलन होता है तो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। भक्तों, जो हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, सूर्य चंद्र नाड़ी होती है, इनको चलाने का हमारे संत महापुरुषों ने अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद में उन्होंने लिखा और बताया कि इनको चलाने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। भक्तों, जब आपने कोई इस तरह का काम करना है कि आपने कहीं व्यापार के लिए जाना है, तो आप अपने दाहिने स्वर यानी कि सूर्य स्वर को चलाएं तो आपका काम अवश्य बनेगा। अगर आपने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप अपने दाहिने स्वर को यानी कि अपने सूर्य स्वर को चलाएं तो आपका काम बनेगा। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आप अपने सूर्य स्वर को चलाएं, दाहिनी नाड़ी को चलाएं तो आपको विजय प्राप्त होगी। भक्तों, जो सूर्य नाड़ी है वह गर्म होती है, और उसमें जो भारी भरकम काम होते हैं वह किए जाते हैं तो उनमें सफलता मिलती है। आपने अगर इस तरह से किसी से दोस्ती करनी है, किसी से नम्रता से बात करनी है, कहीं पूजा पाठ में बैठना है, तो आप अपनी इड़ा नाड़ी यानी कि जो चंद्र नाड़ी है उसको चलाएं तो आपको उन कार्यों में सफलता मिलेगी। तो जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को आप अभ्यास में लाएं तो वास्तव में आपका जीवन बदल जाएगा। अब बात ये आती है कि हम इसको चलाना कैसे सीखें। भक्तों, जब आपने चंद्र नाड़ी चलानी है, दाहिनी नाड़ी चलानी है, तो बाईं नाड़ी को रोक लें और उसको कम से कम 12 या 15 बार श्वास को खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, तो आपकी जो रुकी हुई है चंद्र नाड़ी वह चल जाएगी, और आप अपने कार्य में संलग्न हो जाएं तो वह आपका कार्य सिद्ध होगा। और अगर आपने चंद्र नाड़ी चलानी है, इड़ा नाड़ी चलानी है, तो पिंगला को बंद कर लें, उसको 10-15 बार सांस लें और छोड़ें तो आपकी वह चल जाएगी। और आपने पूजा पाठ वाले काम, संयम वाले काम उस नाड़ी के चलते हुए समय में करें तो वास्तव में आपको 100% सफलता मिलेगी। भक्तों, आशा करते हैं इस तरह का आप अभ्यास करेंगे श्वासों के द्वारा तो वास्तव में आपका जीवन बदल जाएगा, और जिस तरह का कार्य आप चाहेंगे उस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। और अंत में जब आपने भजन ध्यान सुमरन करना है, ध्यान करना है, तो आप अपनी श्वास को खींचें और रोक लें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10-15 बार करें और सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाती है, और उस समय आप ध्यान करते हैं तो वास्तव में आपका ध्यान पूरा एकाग्र अपने आप होने लगेगा, और आपकी ध्यान की अवस्था बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरह से आप अपने जीवन में, अपने ध्यान प्रक्रिया में भी और किसी कार्य में भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। श्वासों का यही खेल है, यह जादू की तरह से काम करता है, जैसे जादू काम करता है। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है भक्तों,
तो आशा करते हैं कि ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा और इस तरीके को आप समझ करके अभ्यास करें और अपने जीवन को जादू की तरह बदलें। अब हम अपनी वाणी को